भी कह सकते हो। असिस्टेंट लोको पायलट के नए पदों पर यह 11,127 पदों पर नई भर्ती आई है, जिसका नोटिफिकेशन आज 14 मई को जारी हो गया है। कल 15 मई से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी बता देता हूं। देखिए, ये जो पद है इसको असिस्टेंट लोको पायलट कह देते हैं, जो ट्रेन के ड्राइवर 11,127 पद है। 15 मई से फॉर्म भरे जाएंगे और 14 जून जो है इसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। हालांकि इसकी फीस इत्यादि जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 16 जून है, तो 1 महीने आपको फॉर्म भरने के मिल रहे हैं। इसमें जो शैक्षिक योग्यता है, देखिए, एक तो 10th प्लस ITI हो, या फिर आपके पास 10th प्लस 3 साल का डिप्लोमा हो, या फिर 3 साल का क्या हो डिप्लोमा, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो, मतलब बीटेक इत्यादि की जो डिग्री होती है, तब साथ ही आप ALP के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। इसे महिला पुरुष दोनों के लिए होती है वैकेंसी। जनरल EWS 18 से 30 वर्ष, मतलब इसमें 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2008 तक। OBC के लिए 3 साल की छूट होती है, तो 2 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2008 तक। SC ST महिला पुरुष 18 से 35 वर्ष, 5 साल की छूट होती है, 2 जुलाई 1981 से 1 जुलाई 2008 तक। 1 जुलाई 2008 तक इसमें कितनी हो जाती है, ये 1981 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 18 से 35 वर्ष ये 2 जुलाई 1991 से 1 जुलाई 2008 तक, इसमें SC ST साथ ही फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपको शैक्षिक योग्यता पता चल गई, आयु पता चल गई। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस जानते हैं। सबसे पहले CBT 1 होगा, जिसमें मैथ, साइंस और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, ये केवल क्वालिफाइंग है। फिर साथ ही आपकी जो वैकेंसी है उसके कुछ गुना CBT 2 में बुलाएंगे। CBT 2 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A और B टेक्निकल होता है जो केवल क्वालिफाइंग है, पार्ट A से मेरिट लगती है। तीसरा होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको साइको टेस्ट भी कहते हैं, इसे साथ ही CBAT भी कहा जाता है। यह तीसरा चरण है। और जो फाइनल मेरिट लगती है वो CBT 2 के पार्ट A में, CBT 2 के पार्ट A में आपका जितना स्कोर है वो 50% काउंट होता है, और CBAT जो होता है 50% ये काउंट होता है। दोनों को मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट लगती है। तो अब इसका देख लेते हैं कि इसमें साथी कुछ महत्वपूर्ण जो इसका CBT 1 है, ALP का जो एग्जाम पैटर्न है स्कीम है इसका CBT 1, इसमें मैथ्स आएगी, इसमें मेंटल एबिलिटी अर्थात रीजनिंग और जनरल साइंस, तीनों के 75 क्वेश्चन होंगे। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, और ये 60 मिनट का है। और ये कैसा है, ऑनलाइन पेपर होगा, मतलब कंप्यूटर आधारित। तो 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने होंगे, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल साइंस। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की, 1/3 की। फिर आपको साथ ही पार्ट 2 के लिए जो सेकंड स्टेज होती है इसकी, इसमें 2 पार्ट होते हैं, दोनों मिला के टोटल 2 घंटे 30 मिनट, टोटल दोनों मिला के क्वेश्चन 175। पार्ट A में 100, जबकि पार्ट B में 75। जो पार्ट A होगा वो 90 मिनट का होगा, पार्ट B 60 मिनट, दोनों मिलाकर साथ ही 150 मिनट, अर्थात 2 घंटे 30 मिनट। इसमें CBT 2 का जो पार्ट A होता है, इसमें मैथ्स, रीजनिंग और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, मतलब साइंस की जगह बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, इसके साथ ही 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, और टाइम कितना मिलेगा करने के लिए, 90 मिनट। और जो पार्ट B होता है ये होता है टेक्निकल, इसमें केवल क्वालिफाइंग आपको 35%, मतलब 75 क्वेश्चन में से आपको 35% क्वालिफाई करना होता है किसी भी कैटेगरी में। ये केवल क्वालिफाइंग है, ट्रेड जो है इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ेंगे। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जो फाइनल मेरिट लगेगी, इसकी जो बच्चा फाइनल मेरिट लगेगी वो याद रखिएगा 50%। तो जो CBT 2 का पार्ट A है, CBT 2 का पार्ट A जो मैथ्स, साइंस और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग है, मैथ्स, रीजनिंग और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, और 50% जो इसमें साइको टेस्ट है CBT 2 के, जो इसमें साइको टेस्ट है, इन दोनों के मार्क्स मिलने के बाद में आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। इसके मैथ्स का सिलेबस क्या है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM SCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, और कुछ इसमें टाइम्स वर्क, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, कुछ इसमें साथ ही मेंसुरेशन,
उसके बाद में सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट लॉस, एल्जेब्रा एडवांस के टॉपिक, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स जो डीआई के क्वेश्चन होते हैं, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, ये दोनों टॉपिक रीजनिंग के मैथ्स में दिए हुए, पाइप और टंकी। जबकि जो रीजनिंग का सिलेबस है, एनालॉगी, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, स्लॉग, जंबलिंग, वेन डायग्राम और डेटा इंटरप्रिटेशन और सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, इस प्रकार का जो सिलेबस है जनरल, ये रीजनिंग का है। फिर आ जाता है जनरल साइंस। देखिए जनरल साइंस में जो 10th एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी की लाइन से सीधा सीधा क्वेश्चन बना के पूछ लेगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो एनसीईआरटी 10th लेवल की। फिर साथ ही जनरल अवेयरनेस, इसी में कुछ क्वेश्चंस, ये समसामयिक विज्ञान प्रौद्योगिकी, इससे कुछ सवाल हुए तो हुए, अन्यथा नहीं। उसके बाद में जो सेकंड स्टेज है जिसमें पार्ट ए पार्ट बी, तो पार्ट ए तो आपका मैथ्स, रीजनिंग और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है। इसका सिलेबस भी अगर आप देखोगे तो मैथ्स का सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसा आपका साथी सीबीटी 1 का था। इसी प्रकार रीजनिंग का भी सेम टू सेम सिलेबस है जैसे सीबीटी 1 का था। बस बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में इसमें जो टॉपिक है, एक तो साथी इंजीनियरिंग ड्राइंग आ जाती है जिसमें प्रोजेक्शन, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइन, ज्योमेट्रिक फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यूनिट मेजरमेंट वाला फिजिक्स का टॉपिक, मास, वेट और डेंसिटी फिजिक्स के, वर्क, पावर, एनर्जी फिजिक्स की, स्पीड, वेलोसिटी फिजिक्स की, हीट एंड टेम्परेचर फिजिक्स के, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लिवर एंड सिंपल मशीन, ये तो हो जाते हैं फिजिक्स के। जबकि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ और एनवायरमेंटल एजुकेशन और आईटी लिटरेसी, ये कुछ क्वेश्चन एक दो कंप्यूटर के, एनवायरमेंट के और सेफ्टी और हेल्थ के, ये हो जाते हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। तीनों को मिला के 100 क्वेश्चन, 100 नंबर सीबीटी 2 में। फिर साथ ही इसका पार्ट बी जो है सीबीटी 2 का, जिसके 75 क्वेश्चन आएंगे, ये केवल और केवल याद रखेगा क्वालिफाइंग है। इसमें आपको 35% मार्क्स लेकर आने हैं। इसमें एक और चीज याद रखना कि इसका अब आपने किसी और ट्रेड से की है तो इन्होंने ट्रेड भी बता रखे कि आप कौन से ट्रेड से इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर इन्होंने क्वालिफाइंग टेस्ट जो है इसमें इन्होंने ट्रेड का बता रखा है कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या उससे मिलता जुलता कुछ किया हुआ है तो आप इनमें से कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर कॉइल वेंडर, रेफ्रिजरेशन और एसी मैकेनिक, ज्यादातर लोग इलेक्ट्रीशियन पकड़ लेते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या मिलती जुलती कुछ की हुई है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो टीवी ले सकते हैं। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इससे मिलता जुलता तो आप फिटर ले सकते हैं, मोटर व्हीकल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, टर्नर मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन और एसी कंडीशनिंग मैकेनिक, हीट इंजन, मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक, इनमें से कोई भी, ज्यादातर लोग फिटर पकड़ लेते हैं। अगर आपने ऑटोमोबाइल से संबंधित कोई इंजीनियरिंग कर रखी है, आप मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, हीट इंजन और रेफ्रिजरेशन और एसी मैकेनिक जो होते हैं, इनमें से किसी भी ट्रेड को आप दे सकते हैं। ट्रेड के जो 75 क्वेश्चन होते हैं उसमें 35% मार्क्स लाना यह साथी कंपलसरी है। तो फिर से एक बार इसका अगर आपका कोई भाई बंधु इसकी तैयारी कर रहा है तो समझिए 11,127 पद है। कल 15 मई से फॉर्म भरे जाएंगे, 14 जून इसकी लास्ट डेट है। 10th प्लस ITI या 10th प्लस 3 साल का डिप्लोमा या आपके पास साथी इंजीनियरिंग की डिग्री हो और इंजीनियरिंग की डिग्री इलेक्ट्रिकल या मिलती जुलती, इलेक्ट्रॉनिक्स या मिलती जुलती, मैकेनिकल या मिलती जुलती या ऑटोमोबाइल, इस प्रकार के, तो उसमें ट्रेड भी बता रखे, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके फॉर्म शुरू कब से? कल से। तो जिसने अभी पहली बार कोई फॉर्म भरेगा उसको एक बार 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और अगर आपने पहले से आरआरबी के फॉर्म भरे तो कोई दिक्कत नहीं। फॉर्म भरने का तरीका क्या है, जोन कैसे चुने, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, उस सब चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग फॉर्म भरिएगा कि आपकी कैटेगरी और आपकी जो क्वालिफिकेशन है
उसके हिसाब से किस जोन में कौन सी वैकेंसी है। आगे साथी इसकी तैयारी, अपने पास अच्छी टीम है, रेलवे की पुरानी टीम है, 2018-19 से हमने रेलवे पे काम किया है। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने रेलवे के एएलपी पर ही काम किया था, तो अच्छी टीम है। अभी हम लोग सारी चीजों से फ्री होकर रेलवे को प्रॉपर समय देंगे, एएलपी को, और केवल सीबीटी 1 के लिए नहीं, इवन इसका जो सीबीटी 2 का ट्रेड होता है उसको भी ध्यान में रखते हुए। तो साथ ही हमारा जो बैच है एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, इसका नाम है शताब्दी। इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है, ये सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए है। सीबीटी 1 सीबीटी 2 प्लस ट्रेड। ट्रेड में आपको 2 ट्रेड की तो है ही, एक इलेक्ट्रिकल, एक फिटर और एक साथी डीजल मैकेनिक जो होते हैं, इनको भी आपको उपलब्ध कराने की कोशिश रहेगी। 35% मार्क्स होते इसमें क्वालिफाइंग। ये आपको 3 ट्रेड तो 110% हम लोग इसमें उपलब्ध करा देंगे। इसकी जो क्लास शुरू होंगी 1 जून, इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसमें साथ ही आपको कुछ नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंड रिटन जैसे नोट्स, बिल्कुल फिगर से बनते हुए, सेल्फ स्टडी जिसे हम लोग कहते हैं। ये 499 रुपए में एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर आप 37 की क्लासेस इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए एग्जामपुर ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें और जाकर सीधे आप इसे पेड कोर्स में जाकर शताब्दी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत आई तो इस पे कॉल कर लेना, अन्यथा नीचे वाले नंबर पर आप टेलीग्राम कर देना, आपको साथ ही जवाब दे दिया जाएगा, रिप्लाई। आपको कोई भी इसकी एजुकेशन या किसी चीज को लेकर कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टीम बैठी हुई है, वो आपको बढ़िया रिप्लाई देगी, आपके डाउट सॉल्व कर देगी। तो इस साथ ही शताब्दी बैच एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, बाकी आपका कोई साथी जिसने कोई डिग्री की हुई है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आप उससे बता सकते हैं कि उसके लिए 18 से 30 वर्ष, इसमें जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 18 से 33, SC ST 18 से 35, ये बढ़िया वैकेंसी है। 11,127 वैकेंसी है और इसका पेपर भी 3 से 4 महीने बाद, तो तैयारी के लिए पर्याप्त। मैथ, रीजनिंग सीबीटी 1 सीबीटी 2 सेम, जबकि फिजिक्स भी आपको दोनों में सेम मिल जाएगी, क्योंकि